वेलकम टू आर्या एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 8 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें अभी तक हमने महिलाओं के सुधार के बारे में डिटेल में पढ़ रहे थे। तो उसमें आगे क्या क्या कदम उठाए गए और किस किसने बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट किया, ठीक है, इसके खिलाफ अपने मुहिम रखे, अपनी दलीलें दी, कौन कौन इनमें आया, कौन किसी ने अपना ही भाग लिया, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में आगे और पढ़ने जाएंगे इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिख रहा है। ये जो है राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। इन्होंने भी मतलब क्या किया, इन्होंने भी बहुत सारे कदम उठाए कि जो भी महिलाओं के प्रति की कि जो महिलाएं थी, इनका कहना था कि जो महिलाओं को ना मतलब उनको समानता वगैरह का अधिकार तो मिल नहीं रहा है, स्वतंत्र भी नहीं है, और उनपे मतलब बहुत जैसे कि उनपे मतलब कि बहुत ही अपमान झेलना पड़ रहा है उनको, और उनको बंध के रहना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब उन्हें कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है कि वो अपना जीवन सही ढंग से जी सके। तो उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छी मुहिम चलाया, उनके लिए बहुत अच्छी मांगे रखी कि इनके हित में मतलब उन्होंने अपनी अ, दलीलें दी थी कि महिलाओं को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ठीक है। तो उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू राम मोहन राय के अकॉर्डिंग क्या था कि राम मोहन राय थे, वो देश में पश्चिम शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्र और समानता का पक्षधर थे। मतलब जो पश्चिमी शिक्षा थी, मतलब जो विदेशी शिक्षा थी, तो वो उनका प्रसार कर रहे थे, मतलब उनके बारे में कि वहां से आए कि उन्होंने बोला कि वहां तो ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा क्यों होता है, मतलब ठीक है, दूसरे देशों से मतलब इसको भी कम मतलब कंपेयर करने लगे। तो कंपेयर कैसे कर रहे हैं उन लोगों ने, तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ की महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे, मतलब उन्होंने यहाँ की महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता की मांग करी। वो कैसे की, उन्होंने इस बारे में लिखा, मतलब उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि किस तरह महिलाओं के जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता है। मतलब जो महिलाएं हैं, उनसे सिर्फ घरेलू ही काम कराया जाता है, मतलब उन्हें बाहर ना अपने विचार रख सकती हैं, ना अपनी दलीलें दे सकती हैं, ना कोई चीज़, मतलब उनको बिल्कुल ऐसा क्या मतलब बेकारी चीज़ है, मतलब ऐसा रख रखा था, मतलब कि ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि वो कैसे घर में और रसोई तक ही सीमित रह जाती हैं, ठीक है। घर से ना बाहर जाती हैं, ना कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ना अपने मुद्दे रख सकती हैं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि ना वो बाहर पढ़ लिख सकती हैं, ठीक है। उन्होंने सब बताया कि जो भी उस समय देश के अंदर हमारी स्थिति थी, वो सारी स्थिति हमें उन्होंने व्यक्त करी। फिर उन्होंने विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की भी कोशिश करी, ठीक है, कि जो विधवाएं हैं जैसे सती हो रही हैं, क्यों सती हो रही हैं, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने कैसे कैसे अपनी दलीलें पेश करी, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि राम मोहन राय जो थे, इस बात के काफी दुखी थे। किस बात के, क्योंकि वो विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता। मतलब जो विधवाएं थी, उनको क्या करना पड़ता था, अपने जीवन में बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ गया। एक तो उनके पति मर गए, अब उनके कमाने खिलाने वाला कोई नहीं, और ऊपर से अब उनके ससुराल वाले हैं, वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। मतलब एक बहुत निर्दयी होता था उस समय ये सब चीज, ठीक है। तो इसलिए वो कहते थे, ज्यादातर क्या कहते थे, इसलिए सती कर देते थे। या देखो, सती कर दे कि आपको कमाने वाला कौन खिलाएगा, मतलब घर वाले उनको कमा के खिलाने के लिए राजी ही नहीं है, मतलब कोई, ठीक है। तो मतलब वो सोचते कि इससे क्या बोझ बना के रखेंगे, इसे साथ में ही जला दो, ठीक है। तो फिर क्या था, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। मतलब उन्होंने बोला कि ये सती प्रथा है जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब वो जो थे ना, उनको संस्कृत, फारसी और कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। उन लोग उन्हें विद्वान भी मानते थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने लेखन के जरिए, मतलब अपने लेख जो वो लिखते थे, उनके जरिए क्या बताया कि इस ये सिद्ध करने, मतलब ये साबित किया कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, मतलब जो भी ग्रंथ हैं, महाभारत, रामायण, जो भी मतलब वटेवर, जो भी पुराण वगैरह जो भी हैं, उनमें विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। मतलब ग्रंथों में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। जो तुम किस धर्म का पालन कर रहे हो भाई, तुम तो धर्म को मानने वाले हो, तो कैसे धर्म को मान रहे हो, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि देखो भाई, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो तुम ये चीज कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो 19वीं सदी के पर स्टार्टिंग था, ठीक है, बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। मतलब अब देखो भाई, उन्होंने अंग्रेजों के सामने रखी ये चीजें बातें, तो अंग्रेज भी भारतीय परंपराओं के रीति रिवाज के खिलाफ ही थे। मतलब उनको लगता था कि एक तरह से क्या परंपराएं हैं,
एक लोग मतलब उनको भी अजीब ही लगता होगा, पता नहीं कर क्या रहे हैं, मतलब एक लोग मर गया उसके सामने दूसरे को भी जला दे रहे हैं, ये है क्या? ठीक है, मतलब एक तरह से अब उन्होंने फिर कहा कि ये तो भाई झज्जर है पूरा, मतलब बेकार है ये पूरा, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या, राम मोहन जो राय थे उनके विचारों को वो सही मानने लगे कि हाँ भाई ये बंदा है, ये बंदा ना सही बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा मरता है तो उसको भी साथ में उसकी वाइफ को भी ले जाओ जला दो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, फिर उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने क्या करा, इसके कारण क्या गया, उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। तो फिर 1829 जो हमारा 1829 आया, उसके बाद से अब जो सती जो प्रथा थी वो बंद कर दी गई, मतलब अब तो ये अगर ऐसा हुआ तो ये तो भाई अपराध है, या तो तुम जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। अब देखो भाई, अब कोई भी, अब इतने दिनों से ये प्रथा चलती आ रही है कि भाई जलाओ, नहीं साथ में ही मतलब उसको सती कर दो, सॉरी क्या लिख दिया, सती कर दो। पर अब भाई देखो, इस जो इसके अब जो जो सही मानते हैं वो लोगों को तो बेकार ही लगेगा, जो मतलब रूढ़िवादी लोग है कि हाँ भाई ये तो सही है, इसका क्या करेंगे, ये तो अब इसको कौन खिलाएगा पिलाएगा, अब उनके लिए तो भाई गलती है कि नहीं ऐसा, तो अब भाई उनका भी विरोध करने लगे कि राजा राम मोहन राय ये क्या आ गया, क्या बंदा कहाँ से आ गया, तो उसका बहिष्कार करने लगते हैं लोग कि ये गलत है भाई, इसकी बातें मत मानो। पर ऐसा सब नहीं होता है, पर कुछ लोग तो मतलब बात मानते हैं। फिर उसके आगे क्या हुआ कि राम मोहन राय ने इसी अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, मतलब उन्होंने क्या किया था, रणनीति क्या अपनाए थे कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथ वगैरह था ना, वहीं से श्लोक लोग उठाते थे और उसी को चेप देते थे कि हाँ भाई ऐसा तो लिखा ही नहीं है, तुम कैसे मान रहे हो, क्योंकि भाई कोई भी चीज बता रहे तो क्या सबूत चाहिए भाई, कोई प्रूफ तो लाओ, प्रूफ लाओ, ठीक है। अब प्रूफ में वो कहते थे लो भाई ग्रंथ, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा, ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया वही प्रूफ दे रहे थे। तो अक्सर प्राचीन और धार्मिक ग्रंथों में से श्लोक या वाक्य ढूंढ लेते थे लोग, तो मतलब आगे भी ऐसे आगे लोग, अब जो लोग और आ रहे हैं नए सुधारक, तो वो भी इसी रास्ते को अपनाते थे, कहते थे चलो भाई ग्रंथ पढ़ो, उसमें से निकालो भाई, कुछ तो कुछ सबूत चाहिए चाहिए, तो अब इससे बढ़िया सबूत कोई है ही नहीं। तो वो कहते हैं इन्हीं सबूतों से उठा उठा के अपनी दलीलें पेश करते थे, जो भी मतलब आगे ऐसे सुधारक आते गए इनके बाद भी, तो उन लोगों ने भी यही दलीलें दी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर देखो यहाँ पे एक ये दे रखा है कि ये कुंडों पर झूलने का त्योहार है, मतलब ये कि त्योहार है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, देखिए इसमें कुंडे पर लोग झूल रहे हैं, देखिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो, ये कुंडे पे, कुंडा मतलब कि अपनी खाल में फंसा के झूल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, देखिए चित्र 3 में चित्र तो आपने देख लिया, तो मैं पढ़ लेते हैं। देखिए इस लोक पे त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत, मतलब कोई किसी भी देवी देवता के पूजा वगैरह करते होंगे, तो उसमें क्या कहते हैं अजीब तरह कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं, मतलब अपने आप को कष्ट देते हैं। वे कहते हैं अपनी खाल में कुंडा भेद कर, मतलब खाल के अंदर, अपने बताओ खाल के अंदर कुंडा लगा के और एक झूले पर लटक जाते हैं। कैसी झज्झरी, क्या 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 चीज थी पता नहीं। 19वीं शताब्दी में पूर्व में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहा कहकर उनकी आलोचना शुरू कर दी, मतलब उन्होंने जो यूरोपीय वगैरह थे उन लोगों ने बोला कि ये कैसे रीति रिवाज हैं, ये तो मतलब बदसलूक, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, कि ये इस इस रिवाज से कौन खुश हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे को भगवान भी इन चीजों से कभी को ऐसे प्रसन्न हो सकते हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से ये अपने आप को कष्ट ही दे रहे हैं, ठीक है, और एक तरह से इनको वो इनका बिल्कुल ही मतलब सम्मान क्या, मतलब एक तरह से अपमान भी, मतलब मानते नहीं थे क्या है क्या ये चीज, ठीक है। उनको तो अजीब ही लगती थी सब चीजें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि अब यहाँ पे कि ये पिंक बॉक्स दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि जब जो सती प्रथा थी, ठीक है, तो अब भाई सती प्रथा को रोका गया तो उसको कोई समर्थक थे कि सती प्रथा होनी चाहिए, तो कुछ समर्थक भी रहते हैं, तो उनकी अपनी अपनी राय होती है कि हाँ भाई ऐसा होना ही चाहिए, और कोई होता है कि नहीं, विरोधक आते हैं कि ऐसा, इस चीज़ के विरोध होते हैं ना कि नहीं सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जो सती समर्थक थे वो बोलते थे कि औरतों को दिमाग दिमाग तो होता नहीं है, उनको पर भरोसा कर नहीं सकते, ठीक है। तो उन्हें ना साथ में ही मतलब उनके पति के साथ ही देह संस्कार कर दो, अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख ले जाएंगी तो क्या हो सकेगा, इससे उनका पति भी जल्दी मर जाएगा, ऐसा मतलब उनके मतलब रूढ़िवादी थे, ऐसे बोलते थे कि उन्हें खिलाएगा कौन पिलाएगा कौन। पर जो सती विरोधी थे, मतलब जो सती के विरोध करते कि नहीं सती नहीं होनी चाहिए, तो वो का उनका मानना था कि अगर तुम भाई तुमने सब मौका ही नहीं दिया उनको समझने के, उनके विचार रखने का, मतलब औरतों को कभी मौका ही नहीं दिया तुमने आगे बढ़ने का, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो किसी चीज़ को सीख ही नहीं सकती है ना। तो पहले तुमको मौका तो दे के देखो। तो मतलब अपने अपने विचार होते हैं भाई, अब दो जब भी डिबेट होती है तो आप समझ सकते हो कि हर बंदा, मतलब हर ग्रुप में अपने अपने विचार लेके लोग आगे आते हैं। तो फिर अब जो भाई एक दूसरे का विरोध करेंगे ही करेंगे वो लोग।
ठीक है, उसी तरह क्या उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है कि एक विद्यासागर, सॉरी हाँ, ईश्वर चंद विद्यासागर थे, विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। मतलब वो भी सुधारक थे, मतलब जिनने स्त्री महिलाओं के लिए बहुत सुधार किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों को हवाला दिया। उन्होंने भी क्या किया, जब विधवा विवाह है उनमें भी ऐसा लिखा था कि जो विधवाएं हैं वो विवाह दोबारा कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको सीधा सीधा वही उनके पति के साथ भेज दो या पूरा जिंदगी भर विधवा जीवन ही व्यतीत करो। तो उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने उनका ये सुझाव मान लिया। तो फिर अंग्रेजों ने इस सुझाव को भी पारित कर दिया कि हाँ ठीक है, कि और 1856 में, 1856 के अंदर विधवा विवाह के पक्ष में एक नया कानून पारित कर दिया गया। ठीक है, जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे। मतलब जो लोग अब विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे वो क्या थे, अब वो लोग तो विद्यासागर का भी विरोध करेंगे कि ये कैसा बंदा आ गया, बताओ विधवाओं का विवाह करा रहा है। ठीक है, अब समाज के लोग तो होते ही ऐसे हैं। ठीक है, अब जो उनके घर वाले हैं, मतलब जिनके ससुराल वाले हैं, वो तो बोलेंगे कि बताओ क्या ये चीज नहीं पढ़ा रहा है इनको, बताओ अब ऐसा होने लगा हमारे देश में। मतलब यही होता है कि अब कोई नई चीज पारित होती है तो इसमें लोग खिलाफ बहुत उठते हैं। तो जो और जी कानून लाना चाहता है, मतलब जो इसके पक्ष में होता है उसके भी खिलाफ होते हैं। फिर क्या 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चला जा रहा था। मतलब कि 19वीं सदी में यही होता रहा कि इस कानून के पक्ष में ही लोग जाते रहे थे। तो कई कई देश के कई हिस्सों में, मतलब कई ये यहाँ क्या कहते हैं, बम्बई के युवा बुद्धिजीवी, मतलब कि बम्बई के युवा थे, वो लोगों ने भाग लिया, अपना अपना ग्रुप बनाया। ठीक है, अपने संगठन बना बना के इस चीज़ का प्रसार किया कि नहीं ऐसा करो। और कहीं तेलुगु भाषा इलाकों में भी उन लोगों ने, मतलब हर जगह के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस चीज़ के बारे में। ठीक है,